points that are to be considered while deciding your career. Number 1. सेल्फ एनालिसिस, यानी कि खुद को जानो। तुम्हें तुम्हारे बारे में पता होना ज़रूरी है, जैसे कि तुम्हारा मोड ऑफ इंटरेस्ट, मतलब तुम्हें कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है और तुम्हारा वीक और स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है। मान लो एक स्टूडेंट है जिसे डॉक्टर बने, बट उसका साइंस वीक है, उसे बायोलॉजी पसंद नहीं है, सो इसका डॉक्टर बनना ये गलत डिसीजन है। उसी तरह तुम्हें क्या बनना है और तुम्हें वो टॉपिक सब्जेक्ट्स में कितनी रुचि है ये ज़रूरी है, ये जानना तुम्हें ज़रूरी है। अगर किसी को मैथ्स पसंद नहीं है तो इंजीनियरिंग लेना वेस्ट है। तो इसी तरीके से अपने आप को पहले एनालाइज करो, अपने वीक स्ट्रॉन्ग सेक्शंस को एनालाइज करो, फिर अपने करियर को चूज़ करो। नंबर 2. फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। कोई भी करियर चूज़ करो, खर्चा तो करना पड़ेगा, तो बजट प्लान करना भी ज़रूरी है। आफ्टर ऑल खर्चा पेरेंट्स करेंगे तो उनसे इन्वेस्टमेंट को लेके डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट रिटर्न्स क्या होंगे, मीन्स मैं पर्टिकुलर करियर में 10 लाख इन्वेस्ट करूँगा, क्या वो कोर्स पूरा होने के बाद इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग रिटर्न्स मिलेंगे क्या, वो जानना भी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, समीर ने 2 लाख में करियर बनाया, सुशांत ने 12 लाख में करियर बनाया, बट आज समीर और सुशांत की इनकम लगभग सेम ही है। सो ये सुशांत के लिए बैड डील रही, क्योंकि सुशांत ने 12 लाख इन्वेस्ट किए थे और समीर ने सिर्फ 2 लाख। तो रिटर्न का कन्फ्यूजन नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर करेंगे, जैसे कि रिटर्न्स को हम लोग कौन से बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि ये पर्टिकुलर करियर के बाद मुझे कितने रिटर्न्स मिलेंगे, ये हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे डिपेंड करता है। नंबर 3. फ्यूचर स्कोप। जब हम करियर डिसाइड करते हैं तब सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम प्रेजेंट सिचुएशन से स्कोप का अंदाज़ा लगाते हैं और हमारा करियर तो 6 से 8 साल बाद बनेगा। मीन्स हमें फ्यूचर स्कोप 6 से 7 साल बाद का देखना है। एग्जाम्पल, समीर ने प्रेजेंट 2015 ईयर में टैक्सेशन की पढ़ाई की, जिसमें वो वेरियस टैक्सेस पे कंसल्टिंग करता है, पर उसका कोर्स पूरा होने के बाद गवर्नमेंट ने नए टैक्स एंड रूल्स अप्लाई किए। सो जो पढ़ाई समीर ने की थी वो तो उसे अभी वापस अपग्रेड करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे जो स्टूडेंट 2022 में टैक्सेशन की पढ़ाई करेगा वो तो अपडेटेड कोर्स करेगा, और यहाँ समीर और वो 2022 का जो स्टूडेंट रहेगा, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। बेसिकली गाइस, फ्यूचर स्कोप जो होता है ये बेसिकली चेंज होता रहता है, बट आफ्टर ऑल योर टैलेंट इन अ पर्टिकुलर कोर्स कैन क्रिएट अ स्कोप इन एनी सिचुएशन। मतलब जो पर्सन में एक्सीलेंट स्किल्स है, टैलेंट्स है, वो कोई भी कोर्स में स्कोप बना सकता है। जैसे कि जो पर्सन में एक्सीलेंट सेल्स स्किल हो कोई भी बेचने की, तो वो बंदा गंजे इंसान को भी, जिसको बाल नहीं, उसको भी कंघी बेच सकता है। तो आफ्टर ऑल योर टैलेंट एंड स्किल कैन क्रिएट स्कोप फॉर यू। मतलब कि तुम्हारे में अगर स्कोप स्किल्स है, टैलेंट है, तो कोई भी सिचुएशन रहने दे, कैसा भी फ्यूचर स्कोप रहने दे, तुम अपने लिए रास्ता निकाल लेते हो। सो इसीलिए टैलेंट एंड तुम्हारा कोर्स के प्रति डेडिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 4. ड्यूरेशन। कितना साल लगेगा मुझे करियर बनाने में। बहुत से लोग कोर्स में एडमिशन लेने के कुछ साल बाद उन्हें पैसे कमाने का संगत नहीं रहता, इस वजह से उनका कोर्स पर से फोकस कम होता है और फाइनल ईयर्स में तो फोकस ही नहीं कर पाते। फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कमाना पड़ता है, तो किसी को पेशेंस नहीं रहते। सो ये पॉइंट तुम्हारे फैमिली सपोर्ट पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें करियर बनाने तक फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है तो तुम्हें कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए और पूरा फोकस करियर पे रखना होगा, और एल्स तुम्हें पहले ही ऐसा करियर चूज़ करना होगा जहाँ पे तुम्हारी अर्निंग्स जल्दी ही स्टार्ट होगी, जहाँ कोर्स ड्यूरेशन ज़्यादा सालों का, ज़्यादा अटेम्प्ट्स का ना हो। नंबर 5. पर्सनल एटीट्यूड। बहुत से लोगों में एक बिहेवियर होता है जिसमें उन्हें किसी की डांट खाना, किसी की ऑर्डर्स को फॉलो करना, इन शॉर्ट किसी के अंडर काम करना ज़्यादा पसंद नहीं होता। मीन्स वो होते तो बहुत टैलेंटेड है, बट उनका पर्सनल एटीट्यूड ये सारी चीज़ों की वजह से काम पर फोकस करने में नहीं देता। फॉर एग्जांपल, समीर का भी बिहेवियर कुछ ऐसा ही है और उसने ऐसे करियर चूज़ किया जिसमें उसे जॉब ही करनी पड़ेगी, बिजनेस का कोई चांस ही नहीं था। समीर कभी भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता था, इस वजह से उसका प्रमोशन नहीं हो रहा था और उसकी अर्निंग्स भी काफ़ी कम थी। सो यहाँ उसकी अर्निंग्स उसके टैलेंट की वजह से नहीं, तो उसके फोकस की वजह से कम हो रही थी, और उसका फोकस उसके पर्सनल एटीट्यूड की वजह से कम हो रहा था। सो पहले ही अपने एटीट्यूड को पहचानो और ऐसे करियर को चूज़ करो जिसमें तुम वक्त आने पर अपना खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हो। वैसे तो सारे कोर्सेज के बाद खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मान लो सुशांत ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और वो जॉब पर है, उसे वहाँ पे मंथली 2 लाख सैलरी है, बट अभी उसका खुद का स्टार्टअप करने का
मन कर रहा है। सो गाइस, सुशांत को फैक्ट्री बनाने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो ये सबके लिए मुमकिन नहीं होता। सो इसलिए पहले से ऐसा करियर चूज़ करना जहाँ पे तुम खुद का स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हो। सो ये थे कुछ पॉइंट जिसकी मदद से तुम अपने करियर राइट वे में चूज़ कर सकते हो। दिस वीडियो वॉज प्रेजेंटेड बाय कॉमर्स वाला अकेडमी and powered by PM Classes. Thank you.